मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक स्पीचेस एंड बयान को सब्सक्राइब करें। नहाओ यार, खत्म, साफ सुथरे कपड़े पहनो, पहुंच जाओ शादी में। हमें दूल्हा बनना सिखा रहे हो आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कई बार दूल्हा बन चुके हैं इसी कपड़ों में, सिविल ड्रेस में। ज्यादा नहा लेते हैं। शैम्पू भी आज तक हमने नहीं लगाया होगा कभी सर में। साहब शैम्पू लगाने का टाइम किधर है यार? लगा लें शैम्पू, कोई पाबंदी नहीं। हम तो साबुन से ही नहाते हैं। वही साबुन लिया, सर पे भी वही, जिस्म पे भी वही, खत्म, बाहर आ गए। औरत को आदमी अच्छा लगता है, पजामा अच्छा नहीं लगता। जो नेचर पे होगी औरत, नहा लो जाके अच्छी तरीके से, बस इतना हुस्न काफी है। से ज्यादा हसीन बनने की कोशिश करोगे तो अपने ट्रैक से हाई अल्लाह हुई अल्लाह आ जाएगा फिर आपके अंदर। हकीकत बता रहा हूं, कुछ और कहानी हो जाएगी। अगर ये कानून पास हो गया ना तो वही हशर हमारा होगा जो बैंकॉक का हुआ था। हम कहीं तफरी के लिए गए, वो बैंकॉक में है ना माशाल्लाह, वहाँ जंगल बड़े बड़े हैं, तो वहाँ हम कैंपिंग के लिए गए। मगरिब के बाद कैंप लगाया, बकरा कटा, लड़के थे डिफेंस के, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, वहीं के मकामी हैं। तो घूमने फिरने गए, कढ़ाई वढ़ाई पका रहे हैं, पत्नी बकरा कटा था या यहीं से गोश्त लेकर, वल्लाह वाला मुझे याद नहीं अभी। वहाँ तो काटना, उनके सामने बकरा काट दो वो ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। तो मुझे शौक है थोड़ा सा कल्चर को देखने का। मैंने तो उन लोगों से कहा इनके घरों में मुझे लेके जाओ, ये रहते कैसे हैं, इनका फैमिली सिस्टम कैसा है। तो जंगल तो हर जगह ही देख लेता है ना आदमी। तो वहाँ मैंने कहा कैंपिंग लोगों ने, वहीं के थाईलैंड के मकामी लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं, तो मैं ज़रा जाके देखता हूँ, इन लोगों से, फैमिलियों से मिलता हूँ। तो हमारे करीब तरीन कैंप में 2 खातून बैठी हुई और वो फिश पका रही थी। मैंने 2-3 दोस्तों को लिया, मैंने कहा चलो इनसे जाके इंटरव्यू लेते हैं। प्रॉपर ड्रेस में थी वो, लोग इस पे वो बना लेते हैं, लोग लेडीज के पास जा रहे हैं। 2 लेडीज बैठी हुई हैं, मैंने कहा थोड़ा इनसे इंटरव्यू लेते हैं। और वो थाई जबान, एक साथी हमारे थाई भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, उनको ले गया मैं कि यार जो मैं कहूँ वो थाई में तर्जुमा करना। तो मैं देख रहा था ये खाते क्या है, तो वो फिश को ना साबुत पानी में बॉईल करके सूप बना के पी रहे थे वो लोग। मेरा तारुफ करवाया हमारे डिफेंस के साथी ने कि ये थाई जबान में ना कि ये मुफ्ती साहब हैं। उसको क्या पता बेचारों को मुफ्ती क्या होता है, नहीं कि रूहानी पेशवाएं। जब पगड़ी छगड़ी भी हमने बांधी हुई थी तो उनको लगा कि कोई रूहानी चीज़ है ये। तो उन्होंने मुझे कहा, वो 2 लेडीज़ जो थी, उन्होंने कहा कि आप दुआ भी करते हैं? थाई में कहा। मैंने कहा हाँ। कहा हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह हमें औलाद दे दे। मैंने कहा 2 लेडीज़ हैं, इन दोनों की औलाद नहीं होगी, पता नहीं एक का शौहर कहाँ होगा, तो शायद दोनों को नहीं चाहिए। मैंने कहा आप दोनों के साथ मसला ही है? उन्होंने कहा हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उड़ी। मैंने साथी से कहा इसलिए तो औलाद नहीं हो रही, इसीलिए तो पता ही नहीं चल रहा कम वक्तों में मियाँ कौन सा है और बीवी कौन सी। ये हशर आपका होने वाला है अगर ये कानून पास हो गया। फ्यूचर में हमारी नस्लें ऐसी होंगी। पेशावर जाओ, मजा आता है यार पठानों को देख के, वो मर्द लगते हैं, टाइट। बाकियों का मतलब ये नहीं कि वो नहीं लगते, वो भी लगते हैं। ये किसी कौम का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, सारे ही मर्द हैं। वहां जरा ज्यादा एहसास होता है, खड़ तकड़ चढ़ पश्तों में गड़े गड़े की आवाज आ रही होती है, यानी लैंग्वेज से भी मर्द लग रहे होते हैं। तो शुक्र करो मेरे भाई, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है, हमें पता है, कंफ्यूजन नहीं है कि हम क्या हैं। आदमी का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, आदमी। लेडीज का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने औरत की सिफत बयान की, अवमन युनश्शअ फिल हिलिया व हुवा फिल खिसाम गैर मुबीन। जेवरात में पलती है, जीन, ये औरत की नेचर है, उस पर अच्छा लगता ही है, उसको जाने दो ब्यूटी पार्लर। ये मर्दों के काम नहीं है। बचाओ अपनी नस्लों को इस अजाब से, इस तबाही से।
اللہ کسی کو ہیجڑا بنا دیتا ہے, مخنث بنا دیتا ہے, یہ بہت بڑی آزمائش ہے نا. اللہ نے ہمیں اور ہماری عورتوں کو اس آزمائش سے بچا لیا, کسی کو عورت بنا دیا, کسی کو مرد بنا دیا. یہ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ جس کو مرد بنایا وہ عورت بننے کی کوشش, اور جس کو عورت بنایا وہ مرد بننے کی کوشش. تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ بھرپور آواز اٹھانی ہے کہ ہم اس بے غیرتی والے قانون کو اپنے ملک میں پاس نہیں ہونے دیں گے. بھرپور آواز اٹھانی ہے, جو جتنی آواز اٹھا سکتا ہے اٹھائے. دوسرا کام کیا کرنا ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بچانا ہے. کوئی دلائل دینا کہ فیلنگز بہت سے لڑکوں میں ہوتی ہیں, بولو شیر میں کیوں نہیں ہوتی فیلنگز, یہ بلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بلہ ایسا دیکھا بلیوں والی فیلنگ ہو ہے بھائی؟ آپ کا بچہ لڑکا ہے نا, تو اسے کیا کہا کرو, بیٹا اللہ نے تمہیں کیا بنایا ہے, مرد, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بہشتی زیور کتاب لکھی ہندوستان میں تربیت کے لیے, بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو پڑھا کریں. اس کو جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپا ہے, تسہیل بہشتی زیور. وہ تسہیل بہشتی زیور لے لیں. کہ ماؤں کو چاہیے جب بھی آپ کا لڑکا, آپ کا بچہ چھوٹا کوئی بھی ایسے کام کرے جس میں نسوانیت کی بو آ رہی ہو, میں ان کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں, جس میں لگ رہا ہو کہ یہ تھوڑا لیڈیز پن آ رہا ہے, اس میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیل رہا ہے, لڑکیوں والے کھیل کھیل رہا ہے, گڑیا گڈے سے کھیل رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے, تو ماں کو چاہیے اپنے بچے کو سمجھائے, بیٹا تم تو ماشاءاللہ کیا ہو, مرد ہو, تم کیا کرو, مردوں والے کام. اس کو احساس دلاؤ کہ اللہ نے تم پر, دیکھو عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا زیادہ بڑی نعمت. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک اسپیچز اینڈ بیان کو سبسکرائب کریں.